समर आते ही बहुत से लोग डिहाइड्रेशन की वजह से हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, वजूहात क्या हैं? अच्छा, समर आते ही हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग जो है ना वो डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले लोग जो है वो बहुत ज्यादा कॉफी का और जो कैफीन से रिलेटेड चीजें होती है ना उनका इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक रिक्वायरमेंट होती है ना वाटर की डेली बेसिस पे वो पूरी नहीं कर रहे होते। राइट। और समर आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा शुगर वाली, जिस तरह जामे शीरी हो गया, जिस तरह रूह अफ़ज़ा हो गया, इस तरह की चीजों का इंटेक जब आप करते हैं तो ऑल्टरनेटली जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ आप जा रहे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा आप टेक कर रहे होते हैं। तो और समर में जिस तरह आपने बताया कि वेकेशंस हुई होती हैं, तो वेकेशंस में आप देखें कि बच्चे लेट नाइट तक सोते हैं और बिल्कुल ऐसा ही सुबह है। जो है वो देर हैं। और लेट नाइट में अगर आप देखें तो सॉल्टी फूड की इनको क्रेविंग हो रही होती है। ज्यादातर जो है वो बर्गर, पिज्जाज, ऐसी चीजें जो हैं वो कंज्यूम कर रहे होते हैं। राइट। तो एक ये रीजन भी बनती है, जब आप बहुत ज्यादा सॉल्ट इनटेक या फ्राइड आइटम्स इनटेक करते हैं ना, तो ये भी आपको लीड करते हैं डिहाइड्रेशन की तरफ। और एक जो आपका स्केड्यूल होता है, जब आप स्कूल जा रहे होते हैं या कॉलेज जा रहे होते हैं, कि आपने अर्ली उठना है, अर्ली नाश्ता करना है, और एक रूटीन जो होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, अल्टीमेटली आपकी जो नींद का साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा, तो ओवरऑल आपकी बॉडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। तो हम यही देखते हैं कि जब आप इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर नहीं रखते तो बहुत से लोग जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं, और वाटर इनटेक वो उस तरह नहीं लेते जैसे एक रेगुलर बेसिस पे आपको कंज्यूम करना चाहिए। बहुत अहम बात की आपने। और देखते हैं हम कि आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो किड्स हैं, ऑफ होने की वजह से उनके जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। और ज़रिए एक और चीज़ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स इन अयाम के अंदर बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में ज़्यादा जो अपना ड्यूरेशन है वो खेल कूद में जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं, पार्क्स का रुख कर रहे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर इंगेज नजर आते हैं, गेम्स कर रहे होते हैं, फुटबॉल या इस तरह की और एक्टिविटीज़ के अंदर, जो ख़ास तौर पे टीनेजर्स हैं वो हमें इन तमाम तरह एक्टिविटीज़ के अंदर नजर आते हैं। और इन छुट्टियों की वजह से टाइम उनके पास ज़्यादा होता है, इस वजह से ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ वो करते नजर आते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन तो है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि इसके साथ कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी इनटेक की जानी चाहिए ताकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अटेन किया जा सके? ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं कि अगर आप बाहर जाएं और मोबाइल की जो एक वो लत है ना उससे निकल के आप इस तरह की एक्टिविटीज करें, तो बिल्कुल सही। ये चेंज है। और ये अमूमन जो है वो टीनेजर्स में देखा जाता है, स्पेशली जो मेल्स हैं उनमें। और ये चीजें मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपने मतलब किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो आपकी ईटिंग पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। ताकि जब तो आपके अंदर एनर्जी हो। आप जाने से पहले जो टीनेजर्स हैं उनको आप क्विक एनर्जी के जिस तरह स्नैक्स होते हैं वो कंज्यूम करके करके जाने चाहिए, ताकि वो अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें। जैसे जाने से पहले वो मिल्क शेक कंज्यूम कर सकते हैं, बनाना मिल्क शेक कंज्यूम कर सकते हैं। आजकल पीच का सीजन है तो वो पीच कर सकते हैं। आजकल तरबूज का सीजन है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की अगर ठंडी ठंडी चीजें वो कंज्यूम करके जाते हैं तो उनको उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी अच्छी होती है, और उनको डिहाइड्रेशन वगैरह का भी इश्यू नहीं होता, क्योंकि वो वाटर इनटेक करके अपने साथ गए होते हैं। अब जो हमारे फ्रूट्स हैं वो नेचुरली उनके अंदर 99% तक जो है वो वाटर इनटेक होता है। वाटर जो कंटेंट होता है उनमें बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी कोई भी जिस तरह मेल है या फीमेल है, बच्चों की जो डेली रूटीन है उसमें 3 से 4 पोर्शन जो है वो उनको फ्रूट्स के जरूर कंज्यूम करवाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हेल्दी वाटर इनटेक है, उसके अंदर फाइबर है, उसके अंदर मिनरल्स हैं, उसके अंदर वाइटामिन है। और ये एक हेल्दी चीजें हैं एज कंपेयर टू कि हम बच्चों को स्लश दे दें या हम बच्चों को जो है वो जूसेस की तरफ लेके जाएं। तो आप ऑर्गेनिक तरीके से आप उनको रॉ फ्रूट की तरफ लेकर आए जिससे उनको फाइबर भी मिले।
बहुत अहम बात की आपने। सर एक और मिथ है हमारे इस सोसाइटी के अंदर, हम देखते हैं कि बहुत सी जो माएँ हैं वो ये समझती हैं कि बच्चे जब खेलेंगे, खेल कूद के लिए जाएंगे पार्क्स के अंदर, तो यकीनन जो गर्मी है उसकी शिद्दत भी है, धूप की शिद्दत भी होती है, ऐसे में जो आपका कलर है वो चेंज होने का अंदेशा है। क्या ये मिथ ठीक है या इसको कैसे अवॉइड किया जाए कि हमारा कलर भी चेंज ना हो? अच्छा, ऐसा है कि मैं खुद एज अ मदर यही प्रेफर करती हूँ कि धूप में बच्चा ना जाए। मतलब जो 5 बजे के बाद आपका बच्चा जो है वो धूप, क्योंकि आजकल की गर्मी जो है वो इतनी बर्दाश्त वाली नहीं है कि आप बच्चे को धूप में भेजें। हाँ, 4-5 बजे जब ठंडी हो जाती है धूप, आप तब जरूर, ताकि धूप के भी इनटेक बच्चे को मिले। और दूसरी ये कि आजकल का जो वेदर है या आजकल का जो इन्वायरमेंट हो गया है ना, उसमें आप अपने बच्चे को सनस्क्रीन लगाकर जरूर भेजा करें। ये एक मतलब रिसर्च भी हुई है कि सनस्क्रीन एक मैंडेटरी है, ये जरूर हर एक को अपनी लाइफ में, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, जरूर लगानी चाहिए। तो कलर का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एज अ मदर प्रेफर करती हूँ कि बच्चे को जो है वो धूप भी मिले, लेकिन सनस्क्रीन जो है वो जो सूरज की रेडिएशन है वो प्रॉपर स्किन में उस तरह ना जाए जिस तरह, मतलब बहुत सी रिसर्चेस में आया कि वो ज्यादा बेहतर नहीं होती। तो सनस्क्रीन जो है वो आपकी स्किन को जो है वो अच्छा रखती है। तो मुझे लगता है कि सनस्क्रीन का यूज जरूर करना चाहिए हर एक को। बहुत अहम बात की आपने। जरी बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं एज अ इंडिविजुअल एक पर्सन को इन अ डे कितने ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो इनटेक करने चाहिए? अच्छा, अगर हम रैंडमली बात करें, हर एक की नहीं, एक मतलब तो 8 से ग्लासेस जो है वो लाजमी है, ठीक है। लेकिन हर एक पे हर एक इंडिविजुअल का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफरेंट है, हर एक की कैलोरीज डिफरेंट है, हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है ना। जिस किडनी पेशेंट है उनको हम रिक्वायर्ड, लेकिन उनकी स्टेजेस आती हैं जिस स्टेज में हम उनको वाटर इनटेक थोड़ा कम करने को कहते हैं। तो इसलिए अगर हम अमूमन बात करें नॉर्मल बंदे की, तो 8 से 10 गिलास जरूरी है, मैक्सिमम 12 ग्लासेस जरूरी है। लेकिन उसको आप पानी की तरह ही कंज्यूम करें, जिस तरह आप बहुत से लोगों में आप देखा जाता है कि जामी शीरी को भी पानी की तरह ही है ठंडा। आजकल हेल्थी चीजों को भी अनहेल्दी तरीके से लिया जा रहा है। मैं अक्सर देखती हूँ गन्ने का रो ले रहे होते हैं, उसके अंदर 7 अप डाल के कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो आप क्यों एक हेल्दी चीज को अनहेल्दी करके कंज्यूम कर रहे हैं? सिर्फ एक टेस्ट आप डेवलप आपको हो गया, आपके टेस्ट बर्ड्स उनको अच्छा महसूस करें, लेकिन आप उसकी जितनी न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाया करें। तो मैं हमेशा नुक्ता रेस किया यहाँ पे। जरिए ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम देखते हैं पीच का सीजन है और पीच का जो जूस है वो बहुत मजे का होता है। लोग उसके अंदर डिफरेंट सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है वो ऐड कर लेते हैं और टेस्ट के लिए उसको जो है वो इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये किस अंदाज में अनहेल्दी हो रहा होता है? देखिए, आप जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल शुगर मिल रही है, तो आप उसके अंदर एडिशनल शुगर क्यों ऐड करें? अब आप देखिए कि कभी भी आपको कोई बंदा कहे कि 6 टेबल स्पून शुगर आपने एक साथ कंज्यूम करनी है, तो आप कर सकते हैं। 6 टेबल स्पून मुंह में डालेंगे तो आपका जायका किस तरह का होगा? आपको अच्छा नहीं। और आप वही एक टीन के कैन में या आप पेप्सी में पी रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो ये आपको कंपैरिजन समझ आनी चाहिए कि एक चीज आपको कोई फायदा नहीं दे रही, वो सिर्फ आपके टेस्ट बर्ड्स को एक अच्छा महसूस करवा रही है। उसकी वजह से आपको डिफरेंट डिजीजेस, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, लेकिन सिर्फ आपके टेस्ट बर्ड्स को अच्छा लग रहा है तो आप कंज्यूम करें। आपने बहुत अच्छी बात की। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मैं मेजॉरिटी लोगों को क्या देख रही हूँ कि तरबूज दूध के अंदर डाल के कंज्यूम कर। मतलब कॉमन सेंस बनती है कि तरबूज एक आयरन रिच फूड है जिसको आप कैल्शियम के साथ मिक्स करके बाउंड बना के खा रहे हैं। क्या मिल रहा है आपको? सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के ये एक वीडियो आई, वो वायरल हुई तो उसकी वजह से। लेकिन आप पहले कॉम्पोजिशन ऑफ फूड तो पढ़ें कि वो फूड हमारी हेल्थ के लिए बेहतर भी है, दो कंबाइन होके कि नहीं। तो खुदारा जो चीज ऑर्गेनिक है उसको ऑर्गेनिक तरीके से लें। जैसा पीचेस के बारे में, मैं अगर पीचेस का जूस बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ,
2 से 3 लेकर उसको एक गिलास वाटर में डालती हूँ और साथ चिया सीड डाल लेती हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेती हूँ और बस उसको ग्राइंड करके मिक्स करके पी लेती हूँ। ठीक है, इससे मुझे वाटर इनटेक भी ज्यादा मिल जाता है, इससे मुझे फाइबर भी मिल जाता है। चिया सीड की वजह से जो है वो आप चिया सीड आपकी बॉडी में अगर एब्जॉर्ब रहते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन का आप शिकार नहीं होते, वैसे भी ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इस तरह के जो जूसेस हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप स्टेविया, अगर बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग हो रही होती है मीठे की, तो आप स्टेविया डाल सकते हैं, लेकिन चीनी, शक्कर, गुड़, ये तीनों चीजें जो हैं वो अनहेल्दी हैं, ये आपने नहीं डालनी।